स्टूडेंट्स देखिए, तो आपने सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है ना, उसकी ऑक्सिलरीज पढ़ ली, कैसे यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर क्या था आपने पढ़ा? सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1, ये है स्ट्रक्चर, यानी शैल विल प्लस V1 है, मेन बात ये है। तो अब मैंने आपको कुछ हिंदी सेंटेंसेस दिए हैं, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, थोड़ी आपकी हेल्प करता हूँ मैं। किस तरह करते हैं? तुम परीक्षा दोगे, तो गा गी गे आता है इसमें हिंदी में, गा गी गे प्योर फ्यूचर को शो करता है कि ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा, प्योर फ्यूचर। और ऐसा काम जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होता है, होगा ही होगा, वो भी सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट में होता है। ऐसा काम जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जैसे मैं कल 22 का हो जाऊंगा, कल मैं 30 का हो जाऊंगा, तो हमारे बस में कहाँ है ये बातें? नहीं है ना, हम रोक नहीं सकते, इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में ना हो और प्योर फ्यूचर को दर्शाएं, वो सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज होंगी। तुम परीक्षा दोगे, तो तुम की क्या हो जाएगी? यू के साथ क्या लगेगा? विल। ध्यान रखना, परीक्षा देने के लिए गिव नहीं लगता, टेक लगता है। टेक, ये ध्यान रखना कि बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, ऐसे बनाते हैं यू विल गिव, गिव नहीं आएगा, टेक आएगा। परीक्षा देने के लिए टेक लगता है, ये ध्यान रखना आप। मैं आपको बता रहा हूं, परीक्षा देने के लिए टेक लगता है। और इंडियन अंग्रेजी में एपियर लगता है, एपियर, एपियर, APPEAR। यू विल टेक द एग्जाम, ये सेंटेंस बनेगा, यू विल टेक द एग्जाम। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, यू विल एपियर इन द एग्जाम, फिर इन द एग्जाम लगेगा, यू विल एपियर इन द एग्जाम। लेकिन वो एपियर है जो इंग्लिश वर्ड नहीं है, वो मतलब इंग्लिश यूज नहीं है, वो इंडियन यूज है। जो ब्रिटिश लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वो इस तरह से बोलते हैं, यू विल टेक द एग्जाम। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? शैल। इंतजार करना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वेट, और वेट के साथ फोर लगेगा। ध्यान रखना, किसी का वेट करते हैं तो फोर लगता है, इन बातों को ध्यान रखें आप। यू, आपके लिए क्या लगेगा? यू, ऑब्जेक्ट है, आई शैल वेट फॉर यू। सब्जेक्ट क्या है? ही, क्या लगेगा? ही के अकॉर्डिंग विल। वर्ब क्या है? हेल्प करना, सहायता करना, हेल्प। और गरीबों की द पुअर होगी, ध्यान रखना, द पुअर्स मत कर देना। फिर ध्यान रखना, पुअर्स नहीं होता, द पुअर का मतलब होता है पूरे गरीब। द पुअर मीन्स ऑल द पुअर पीपल, सारे गरीब लोग। पुअर्स नहीं होता वर्ड, पुअर्स वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश में, गलत है वो, कहीं आप पुअर्स कर दो। चौथा, ही है ना, क्या लगेगा? ही के साथ विल। अब देखो, वर्ब है कोशिश करेगा, तो कोशिश करने की होती है ट्राई। दूसरी वर्ब आ रही है आने की, तो दूसरी को इन्फिनेटिव से जोड़ेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ऐसे जोड़ते हैं, टू कम, ये इन्फिनेटिव होता है, फुल इन्फिनेटिव। ही विल ट्राई टू कम ऑन टाइम। ठीक, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा, तो देखिए पहले तो आई नेगेटिव है, आई के साथ शैल लगाओ, नॉट। अब देखो, जब आप देखो इसमें वर्ब जाना भी है और नहीं दूंगा, मतलब कहने का मतलब परमिशन नहीं दे रहे हो आप उसको, अलाउ नहीं कर रहे हो, इसमें छुपा हुआ है। या तो आप इसको लेट से बनाओ या अलाउ से बनाओ। वर्ब इसमें लेट है, अलाउ है, किसी काम की आप परमिशन नहीं दे रहे हो या दे रहे हो, तो लेट या अलाउ। जैसे मैं कहूं मुझे जाने दो, तो लेट मी गो, है ना, तो लेट से बनेगा या अलाउ से बनेगा। मेन वर्ब यही है, इसमें छिपी हुई है, आप निकालो इसको। ये जाना नहीं है, आप आई शैल नॉट गो बोल दो कहीं, फिर तो आप कह जाओगे कि मैं नहीं जाऊंगा। आप कह रहे हो मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा, आप खुद नहीं जा रहे हो, सामने वाले को जाने नहीं दे रहे हो, तो एक तरह से पॉजिटिव वर्ब है। तो लेट और अलाउ में से आप लेट से बनाओगे, दोनों में अंतर है, बनाने में ध्यान रखना, ये बाद की बातें हैं। तो आई शैल नॉट लेट यू, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तुम्हें, गो देयर, आई शैल नॉट लेट यू गो देयर। लेट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर आप समझना चाहते हो, ये थोड़ी बारीक बात है, अपर स्टूडेंट्स के लिए है, 11th स्टूडेंट्स जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है।
9th और 10th के स्टूडेंट थोड़ा समझ नहीं पाएंगे। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है लेट अपने साथ, ध्यान से समझे अगर आपको समझना है तो। लेट अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है स्टूडेंट्स। कौन सा इन्फिनेटिव लेता है? बेयर, BARE, यहां लिख देता हूं मैं बेयर। और बेयर इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं, यानी जिसके साथ टू ना लगे, वर्ब के साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फुल इन्फिनेटिव कहलाता है, और V1 बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। तो लेट अपने साथ बेयर लेता है, टू वाला नहीं लेता। मतलब जैसे आप बोल के देखो लेट मी डू इट, तो आपने लेट मी डू बोला, लेट मी टू डू नहीं बोला, लेट मी डू इट, मुझे यह करने दो, है ना। जैसे कहा मुझे देखने दो, लेट मी शी, मुझे देखने दो, है ना। आप कहो मुझे उसकी हेल्प करने दो, लेट मी हेल्प हिम, तो हिम देखो टू हिम नहीं लगाया। लेकिन अलाउ लगाओगे, आई शैल नॉट अलाउ यू टू गो, तो अलाउ अपने साथ टू लेता है, टू गो आएगा फिर। ये बहुत बारीकी बात है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वह जून में 80 वर्ष का हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ही विल, और होना है वर्ब, होना, होने के लिए लगता है बी। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ही विल बी 80 इन जून। 80 ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, EIGHTY ऐसे लिख दो, चाहे ये इंटरोगेटिव है। क्या वह वहां कार्य करेगा? तो विल ही, वर्ब क्या है? कार्य करेगा अलग नहीं है, वर्क डू, कहीं आप ऐसे समझो वर्क और डू, डू वर्क नहीं, केवल वर्क, कार्य करना, ये एक ही वर्ड है पूरा जिसके लिए वर्क लगेगा। तो विल ही वर्क देयर, वहां के लिए देयर क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो ये हिंदी सेंटेंसेस हो गए, थोड़े समझने के लिए हैं आपके लिए, है ना। अब बात करते हैं हम इसकी एडवर्बियल्स की। स्टूडेंट्स किसकी बात करते हैं? एडवर्बियल्स की बात करते हैं हम। एडवर्बियल्स देखते हैं इस टेंस में कौन कौन सी एडवर्बियल्स आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हिंदी ट्रांसलेशन के बाद बात आती है एडवर्बियल्स की, जो बोर्ड एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एडवर्बियल्स नोट कर लो आप। टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट के साथ डे हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, संडे हो, जनवरी हो, वेरी सून, इन 2025, कोई भी फ्यूचर का टाइम हो, मतलब इन ए फ्यू डेज, कुछ भी हो, मतलब ये सारी एडवर्बियल्स सिंपल फ्यूचर टेंस की हैं। क्या भरते हैं सिंपल फ्यूचर में? शैल, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए तो पहला एग्जांपल, टुमारो इज हॉलीडे, द ऑफिसेज रिमेन क्लोज्ड। इसमें एडवर्बियल आई है टुमारो। क्या ये इसमें? टुमारो आइए, टुमारो तो फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया। ये सिंपल फ्यूचर मतलब क्या भरना है? शैल विल प्लस V1। तो ऑफिसेज के साथ क्या लगेगा? विल, और फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में रहती है हमेशा, विल रिमेन। आंसर होगा आपका, क्या हो गया आंसर? विल रिमेन। सेकेंड एग्जाम्पल, शी गो अगेन नेक्स्ट मंडे, ये एडवर्बियल है नेक्स्ट मंडे। क्या फिल करोगे आप? फ्यूचर इंडेफिनेट, शी के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? विल, और गो का गो, विल गो आंसर हो गया आपका। IB30 नेक्स्ट बर्थडे, देखो नेक्स्ट बर्थडे अगला जन्मदिन, फ्यूचर की बात है, नेक्स्ट आ रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। शैल और विल में से फिल करना होगा आपको, है ना। तो क्या लगाओगे? आई के अकॉर्डिंग शैल लगा दो, और बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई शैल बी 30 नेक्स्ट बर्थडे, मैं अगले जन्मदिन पर 30 का हो जाऊंगा, 30 साल का मतलब। माई जियो रिचार्ज एक्सपायर इन 2 days, मेरा जियो का रिचार्ज 2 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इन 2 days ये एडवर्बियल है, फ्यूचर टाइम है, 2 दिन में, तो 2 दिन आने वाले हैं, फ्यूचर में है, तो विल आएगा, और एक्सपायर का एक्सपायर, विल एक्सपायर। द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, संसद के चुनाव, टेक प्लेस, संपन्न होंगे, इन 2024, 2024 में, है ना। तो आप क्या लगाओगे? विल, फ्यूचर की बात है,
ये रहा इन 2024 विल टेक। तो ये एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल थे। मैं समझता हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आए होंगे कि किस तरह से हमने ये सॉल्व किए हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टेंस, जो हमारा 10वां टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, नंबर 10th। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं शैल विल प्लस बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। हिंदी पहचान आप देख लीजिए क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। ये इसकी हिंदी पहचान है ना। ये इसकी हिंदी पहचान है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव। आपको पता है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट शैल विल है, पूरे फ्यूचर में शैल विल चलता है, प्लस बी ऐड हो जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स। इसका नेगेटिव देखिए आप, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए आप, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल के बाद नॉट लग जाएगा, प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इसका इंटेरोगेटिव देखिए आप, इसका इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, शैल विल आगे निकाल दो। आप पता है आपको, सिर्फ शैल विल आगे निकलेगा, बी नहीं निकालना है आपको। सब्जेक्ट प्लस बी यहीं रखना है, प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अगर इसका भी नेगेटिव बनाना पड़े, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ध्यान रख लेना, यहाँ लगेगा नॉट बी से पहले। अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो किसी भी सेंटेंस में या किसी भी टेंस में, ये ध्यान रखने की बात है, बी से पहले नॉट लगेगा। यहाँ WH वर्ड वाला, WH वर्ड प्लस एज इट इज कॉपी हो जाएगा ये ऊपर वाला। तो ये इसके क्या हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इस टेंस में क्या होता है, फ्यूचर में किसी डेफिनेट टाइम आप, है ना, मतलब डेफिनेट टाइम का मतलब फ्यूचर में आप इमेजिन करते हो कि किसी समय पर कोई कार्य जारी रहा होगा, कार्य चल रहा होगा, इन प्रोग्रेस होगा। फ्यूचर में आप इमेजिन करते हो, और ये जो इमेजिनेशन होती है ना आपकी, जो आप ये सोचते हो, जो आप कल्पना करते हो, ये एक रूटीन के तहत होती है। रूटीन के तहत मतलब ऐसा होता आया है। जैसे मान लो मैं आज 5 बजे वीडियो बना रहा हूँ शाम को, तो मैं ये सोच रहा हूँ, जब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कल भी मैं 5 बजे वीडियो बना रहा हूँगा। अब आप रोज़ाना शाम को 7 बजे टीवी में कोई सीरियल देखते हो, या आपकी घर में जो मदर है या सिस्टर है वो देखती है, तो आप ये बोलोगे कि 7 बजे मेरी माँ वो सीरियल देख रही होगी। तो आप एक रूटीन के तहत ही तो बता रहे हो कि हाँ भाई ऐसा हो रहा होगा। अब जैसे आप कहो कि कल सुबह 7 बजे सर ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे होंगे, आप इमेजिन कर रहे हो कि कार्य जारी होगा, तो एक रूटीन के तहत होता है। ऐसा होता है, आपको पता है कि ऐसा पहले भी हुआ है ना। तो रूटीन के तहत फ्यूचर में कोई जो कार्य होता है वो जारी रहता है। तो रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे मिलता है, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, ये वर्ड्स मिलते हैं, है ना। अब जैसे मान लो आप संडे को, हर संडे को क्या करते हो, आप बैडमिंटन खेलते हो, और आज मंडे है मान लो, तो आप कहोगे कि यार संडे को शाम 5 बजे मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आपको पता है कि ऐसा होता है। तो ऐसे एक्शंस के लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज़ करते हो, ऐसे एक्शंस के लिए। कैसे एक्शंस, वापस सुन लो। किसी रूटीन के तहत फ्यूचर में कोई कार्य प्रोग्रेस पर हो, जारी हो, है ना। तो देखिए कुछ सेंटेंस, मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, शैल, क्या लगेगा, बी, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, खेलना,
क्या होता है, प्ले, और आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट लगेगा इसके बाद। स्ट्रक्चर देखिए आप, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट विद सॉरी इन द इवनिंग। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। ओके स्टूडेंट्स, वह 8 बजे समाचार देख रहा होगा, तो ही विल क्या लगेगा, बी, आईएनजी लगाइए। देखने के लिए क्या लगता है, वॉच, टीवी पर देख रहा होगा, चाहे आप ये भी लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं, ऑन टीवी आ जाएगा। फिर ही विल बी वॉचिंग न्यूज़, आप लिख लो ऑन टीवी। अब नहीं, हिंदी में मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। एट लगता है टाइम से पहले, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पहले ऑन लगता है। एट 8 PM, शाम के 8 बजे, है ना। सीता देखो सुन रही होगी, तो विल बी, सुनने की क्या होती है, लिसन, है ना। ऐसे म्यूजिक सुनने के लिए लिसन लगता है। लिसन और हियर में अंतर होता है, ध्यान रखना। ये आपको समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। लिसन और हियर में अंतर होता है। ऐसी कोई चीज़ जो आप जानबूझ करके सुनते हो वो लिसन होता है, और ज़बरदस्ती जो सुनाई देती है आपको, आपका मन है या नहीं है, वो हियर होता है। अब मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, अचानक से कोई आवाज़ हो, टायर फट जाए या बंदर कूद जाए टंकी के ऊपर, तो वो मुझे सुनाई देगा, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, वो हियर है। और आप जानबूझ करके कोई सुनते हो, ध्यान से कोई चीज़ सुनते हो, वो लिसन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सीता विल बी लिसनिंग, और इसके साथ टू लगता है, टू द म्यूजिक। इस अपराह्न को आप क्या कर रहे होंगे, अब इसको ध्यान से देखिए, आप क्या कर रहे होंगे, क्या बीच में आया है, अब इसका मतलब वॉट है, वॉट, डबल एच वर्ड वाला है। इस क्या का मतलब वॉट होगा, वॉट बीच में आया है, वॉट, विल आगे निकलेगा। अब सब्जेक्ट लगाइए, आप है आपका सब्जेक्ट, यू, और बी यहाँ आएगा, ध्यान रखना, इस तरह आएगा, वॉट विल यू बी। अब बी यहाँ मत लगा देना, रॉन्ग हो जाएगा। वॉट विल यू बी, और वर्ब है करना, तो डूइंग। और इस अपराह्न का मतलब आफ्टरनून होता है। देखिए हिंदी में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, दिस आफ्टरनून। व्हाट विल यू बी डूइंग दिस आफ्टरनून। तो ये हिंदी सेंटेंसेस हो गए स्टूडेंट्स। अब चलते हैं एडवर्बियल्स की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, इस टेंस की जो एडवर्बियल्स हैं बस एक ही है मेन, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। ये दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी है, ध्यान रखना, लेकिन मैंने आगे लिख रखा है, दोनों से पार नहीं पड़ेगी। एट दिस टाइम, ध्यान से सुने, लिसन केयरफुली। एट दिस मोमेंट के साथ टुमारो या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक होगा, इसके साथ ये अटैच होगा, ये फ्यूचर टाइम कोई भी, ये कंटिन्यूटी को शो करता है, प्रोग्रेस को, और ये फ्यूचर को शो करता है। तो दोनों मिक्स होकर के फ्यूचर कंटिन्यूस बनाएंगे, ये और ये, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई टीच इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस टाइम अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, इस टाइम कल अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, तो मेरा काम कल इस टाइम कंटिन्यू होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, एट दिस टाइम, और देखिए टुमारो आ गया इसके साथ, है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगा दो, शैल बी टीचिंग। सेकेंड एग्जाम्पल, शीतल वॉच द कपिल शर्मा शो बिटवीन 8 and 9 PM। अब देखिए 8 और 9 बजे के बीच शीतल कपिल शर्मा शो देख रही होगी। अब फ्यूचर की बात है, 8 और 9 अभी बजे नहीं है, आप कह रहे हो कि शीतल जो 8 से 9 के बीच वो वॉच कर रही होगी, देख रही होगी, यानी 8 से 9 उसका कंटिन्यू होगा देखना, तो कंटिन्यू होगा ना देखना, तो इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस हुआ, है ना, उसका काम कंटिन्यू होगा देखने का, तो विल लगेगा शीतल के अकॉर्डिंग, बी वॉचिंग। द सन राइज एट दिस टाइम टुमारो मॉर्निंग, सेम है, एट दिस टाइम आ गया, टुमारो मॉर्निंग आ गया। कल इस समय सूर्य निकल रहा होगा, आप सोच रहे हो भाई सुबह जैसे अब निकल रहा है आज, तो आप सोच रहे हो कल भी इसी टाइम निकल रहा होगा, काम कंटिन्यू होगा, तो विल बी, और राइज में आई हटा कर आई लगाएंगे, राइजिंग। अब ये जो फोर्थ है, ये मैंने आपको अलग टाइप से क्वेश्चन दिया है, एडवर्बियल, मतलब एडवर्बियल नहीं है इसमें,
समझने के लिए है। देखो अनिल कह रहा है मोहन से, क्या कह रहा है, वॉट आर यू डूइंग नेक्स्ट संडे। अनिल कह रहा है मोहन से, है ना, कि मोहन आप नेक्स्ट संडे को, अगले संडे को क्या कर रहे हो, अनिल कह रहा है। अब मोहन क्या कह रहा है, आई वर्क एज यूजुअल, कि मैं हमेशा की तरह कार्य कर रहा हूँगा, मतलब नेक्स्ट संडे को तुम क्या कर रहे हो। तो मोहन कह रहा है भाई जैसे मैं करता हूँ ऐसा ही कर रहा हूँगा, मेरा काम क्या होगा, जारी होगा नेक्स्ट संडे को भी जो मैं करता हूँ। तो देखो सेंस से पता चला कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है, कि तुम नेक्स्ट संडे को क्या कर रहे हो, अनिल ने पूछा मोहन से। तो मोहन रिप्लाई कर रहा है कि भाई जैसा करता हूँ एज यूजुअल उसकी तरह ही वर्क कर रहा हूँगा मैं संडे को। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया ये भी। शैल लगा दो, बी, शैल बी वर्किंग। बस इसी के साथ ये जो टेंस है वो समाप्त होता है। और अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम आती है ना, बाकी आपके जो स्टैंडर्ड का है वो इतना ही है, बाकी समझने को और बहुत कुछ होता है, लेकिन 9th 10th 11 स्टैंडर्ड में इतना ही होता है। बाकी मैंने आपको बहुत स्टैंडर्ड से भी समझाया है, इसलिए स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।